हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 1.3 एनसीईआरटी पूछा क्या है मोलैरिटी। कैलकुलेट मोलैरिटी किसकी? 2.5 ग्राम एथेनॉइक एसिड। एथेनॉइक एसिड क्या होता है ये फार्मूला दे रखा है किसमें? 75 ग्राम ऑफ बेंजीन में। तो गिवन लिखते हैं हम, हमें 2.5 ग्राम एथेनॉइक एसिड गिवन है, तो ये हमारे पास मास गिवन है, तो हमें मूल निकालना पड़ेंगे। मूल कैसे निकालते हैं? CH3COOH के मूल कैसे निकलेंगे? गिवन मास अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास। तो भाई गिवन मास कितना है? 2.5। मॉलिक्यूलर मास निकालो, एक कार्बन का 12, 3 हाइड्रोजन का +3, फिर कार्बन का 12, फिर 2 ऑक्सीजन का डायरेक्ट लगा दूं 32 और एक हाइड्रोजन का 1, प्लस कर दो सबको। कार्बन का 12 3 15, 15 और 32, 15 और 12 27, 28, तो ये आ रहा है 60 के आसपास। तो ये आ गए मूल। 60 आ रहा है ना, एक बार प्लस कर लेते। 15 10 25 2 27, एक 28, 28 और हाँ 60 आ रहा है। तो ये मूल आ गए। मोलैलिटी को छोटे एम से दिखाते हैं। फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg, लेकिन किसका? सॉल्वेंट होना चाहिए। तो सर ये कितने दिया है हमें? ग्राम में। ये किस में दिया है? ग्राम में। केजी में नहीं दिया है, तो हम इसको केजी में बदल लेंगे। ये आ गए 2.5/60 मोल और 75 ग्राम में दिया है, तो मैं इसमें डिवाइड दूंगा 1000 से, तो ये केजी में आ जाएगा। और जो मैं डिवाइड दूंगा वो ऊपर पहुंच जाएगा, तो ऊपर लिख देता हूँ मैं सीधा क्या? 1000। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो डेसिमल हटाए तो नीचे जीरो बढ़ गई, एक जीरो से एक जीरो रवाना, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो कैंसिल। ये हो गया 250 ऊपर, और नीचे 6 × 75। अब ये 5 से कट जाएगा, 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, 5 बन जा 5, यहाँ आ जाएगा 2, तो 5 5 जा 25 15। अभी भी ये 5 से कट जाएगा, तो मैं फिर से काट देता हूँ, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 3। तो मोलैलिटी 10 बाय मल्टीप्लाई होगा 18, तो ये आ जाएगी कितनी आ रही है? 100। डेसिमल लगाएंगे तो 0.5 के आसपास कुछ इसकी आएगी मोलैलिटी। और यूनिट क्या होती है? मोल केजी इनवर्स। ये आंसर होगा आपका। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपके लिए।